रामचरितमानस पर आधारित हैं। इसलिए फिलहाल इतना तो मैं कह सकती हूँ कि इस सभा में बैठा हुआ कोई भी एक भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कह सकती हूँ, कि जो इन सिद्धांतों को काट सके। समझ में ना आए ये तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन काट सके इतनी सामर्थ्य फिलहाल हम में से किसी की नहीं है। और ये सिद्धांत हमारे योगी जी महाराज के गुरुदेव पंडित बद्री नारायण त्रिपाठी जी महाराज को 1924 में साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी और महादेव जी के दर्शन प्राप्त होने के बाद ये सिद्धांत उनको प्राप्त हुए थे। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि 1 साल पहले ही हमने इस तप सेवा सुमिरन की मानस योग साधना का शताब्दी वर्ष मनाया 2024 में, और अब हम 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। इतना आप जान चुके होंगे इन 4 दिनों में कि ये सिद्धांत पूरी तरह से विज्ञान सम्मत हैं। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र के नहीं हैं, अगर आप विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे ये सिद्धांत पूरी तरह से विज्ञान सम्मत हैं। इस पर लगातार तरह तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से रिसर्चेज होती रही हैं। योगी जी महाराज के समय से बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, मेडिकल कॉलेजेस के साथ में मिलकर रिसर्च हुई हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस विषय पर अनेक रिसर्च की जा चुकी हैं और अनवरत इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। इसलिए विज्ञान सम्मत बात आपसे यहाँ पर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने आपसे कह दिया है कि नहीं आप बस ये सुन लो और मान लो, ऐसा नहीं है। प्रश्नोत्तर का आपको पूरा मौका दिया जाता है कि समझने की आप कोशिश करो कि कहाँ आपको लगता है कि ये विज्ञान सम्मत नहीं है, आप बार बार समझो, आपको बार बार समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये विज्ञान सम्मत है। और इसकी तीसरी खास बात ये है